जय माता दी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए होगी। देखिए, चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रि के पूजन में हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, क्योंकि पूरे 9 दिन माता रानी का पूजन करना है। आज की वीडियो में नवरात्रि पूजन की सारी सामग्री मैंने आपको दिखाई है, तो पहले से ही लिस्ट बनाकर सारी सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। चलिए मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए। चौकी हमें छोटी बड़ी जैसी भी अपने घर में हो तो वो हम ले लेंगे। चौकी ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए। हर बार नया लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको धोकर अच्छे से साफ कर वही वस्त्र आप चौकी पर लगा सकते हैं। साथ ही में माता रानी की हमें मूर्ति लेनी है, और मूर्ति भी हमें हर बार नई लाने की जरूरत नहीं है। जो आप घर में माता रानी की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति को हम रख लेते हैं यहाँ पे। साथ ही में गणेश जी की मूर्ति रखनी है। गणेश जी की मूर्ति छोटी बड़ी जैसी भी हो आप रख लेना, मिट्टी की हो चाहे पीतल की हो। हमें गणेश जी की मूर्ति रखनी है। अगर मूर्ति नहीं है तो कोई गणेश जी की तस्वीर है तो वो भी हम रख सकते हैं। माता रानी को ओढ़ाने के लिए हमें चुनरी चाहिए। चुनरी आप नई मार्केट से ला सकते हो, या फिर हमारे घर में जो वस्त्र होता है लाल कलर का, तो उसके ऊपर आप कनार लगाकर माता रानी को ओढ़ा सकते हो। साथ ही में हमें एक ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए, या फिर तांबे का, या फिर कोई आपके पास प्लेट है तो वो भी आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये मिट्टी का भी होना चाहिए, कोई भी हो, हमें ज्वारे बोने हैं इसमें। साथ ही में हम मिट्टी लेंगे जो इस पात्र में डालेंगे और ज्वारे डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी रख दी है, और इसके साथ ही हम लेंगे जौ। तो हम तो यहाँ पर जौ डालते हैं। आप जो जैसे गेहूं होते हैं कोई मिलाकर भी डालते हैं, तो मैंने यहाँ जौ ले लिए हैं। साथ ही में हमें कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का भी ला सकते हो, या फिर आप लोटा भी ले सकते हो। और साथ में एक नारियल लेना है। नारियल जो इसमें पानी की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कच्चा नारियल, उस तरीके से हमें जटा वाला नारियल लेना है जिसमें पानी की आवाज़ आए, तो उसको लेना है। और इसके साथ ही हम एक नारियल को हम इस तरीके से वस्त्र में, लाल रंग के वस्त्र के अंदर लपेट कर रख देना है। अब हम लेंगे एक प्लेट, और प्लेट में सबसे पहले हमें लेना है घी का दीपक। तो माता रानी की पूजा के लिए हमें घी का दीपक लेना है। और इसके साथ ही आप बड़ा जो अखंड जोत जलाते हैं तो वो दीपक आप इस तरीके से बड़ा ले लेना। इसके साथ ही 1.25 हाथ का बाती होता है तो वो भी इसमें आपको रखना है। और साथ ही में तिलक करने के लिए हमें रोली लेना है, और इसके साथ ही हमें चावल लेना है। चावल आप एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि पूरे 9 दिन हमें माता रानी की पूजा करनी है, तो हमें थोड़ा चावल अधिक मात्रा में चाहिए। और साथ ही में हमें कलेवा चाहिए, तो यहाँ पे हमने मोली रख दी है। और इसके साथ ही हम लेंगे हल्दी। हल्दी का अगर आपके पास गांठ है, जैसे मतलब साबुत हल्दी है, तो वो भी आप ले सकते हो, और नहीं है तो इस तरीके से आप हल्दी पाउडर भी ले लेना। और इसके साथ ही हम लेंगे जनेऊ। तो हमें यहाँ पर जनेऊ रख देनी है। और साथ ही में दक्षिणा के रूप में आप जितने भी पैसे रखना चाहते हो तो दक्षिणा रख दीजिए। 11, 21, 51, जितने भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप इसमें दक्षिणा रखिए। साथ में धूप रखना है, तो धूप आप इस तरीके से ले सकते हो, वरना एक पैकेट में आता है बड़े वाला, तो वो भी आप ले सकते हो। पूरे 9 दिन हमें धूप करना होता है, तो इस ये नहीं है, मतलब इस तरीके से पैकेट आता है, तो वो मैं बताती हूँ। तो आप इस तरीके का एक पैकेट आता है, वो बड़ा धूप होता है, तो पूरे 9 दिन चल सकता है, तो इस तरीके से धूप ले लेना। साथ में एक जल का लोटा लेना है, तो हमें लोटा भी माता रानी के पास इधर रख देना है। और इसके साथ ही हम रखेंगे कपूर। तो हमें जोत करने के लिए कपूर लेना है, तो इस तरीके से आपको कपूर भी पूजा सामग्री में रखना है। और कपूर के साथ हमें कुछ लौंग और इलायची भी चाहिए। तो लौंग हमें जो फूल वाले लौंग होते हैं वो माता रानी को अधिक प्रिय होते हैं, तो हमें फूल वाले लौंग यहाँ पे माता रानी को समर्पित करना है।
और साथ ही में हम इसमें लेंगे इलायची, तो कुछ इलायची भी हम इसमें रख देते हैं। 9 दिन माता रानी के दीपक करने के लिए या फिर अखंड जोत के लिए हमें शुद्ध और देसी गाय का घी चाहिए, तो वो हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में देसी घी ले लिया है और इसके साथ ही हमें बाती लेनी है। तो बाती आप रुई से बना भी सकते हो और अगर आपके पास बनी है तो इस तरीके से आप रख सकते हो। साथ ही में माता रानी का श्रृंगार का सामान चाहिए, तो हमें इस तरीके से सामान लेना है श्रृंगार का। तो जितना आपके पास अवेलेबल है उतना आप ले सकते हो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने के लिए। और साथ ही में फ्रूट रख देने हैं। तो हम माता रानी को केला या फिर जो भी आपके पास सेब हो, जो भी फ्रूट हो हमारे घर में, तो वो हमें रख देना है। साथ में हमें सुपारी लेना है। तो 9 दिन पूजा करने के लिए हमें 9 ग्रह बनाने होते हैं, तो उनके लिए 9 सुपारी तो हमें चाहिए ही होती है। तो अधिक मात्रा में हमें सुपारी चाहिए इसमें, तो इस तरीके से सुपारी भी हमें रखना है इसके साथ। और साथ में प्रसाद के लिए हमें मखाना चाहिए। माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए हम मखाना, मिश्री आपके पास जो भी हो तो आप ले सकते हो। और साथ ही में माता रानी के 9 दिन जोत करने के लिए हमें उबले चाहिए, ये या फिर आप कंडे बोल सकते हो। तो गाय के जो कंडे होते हैं हमें वो चाहिए। और इस तरीके से आपके जोत करने का पात्र है, इस जो ये लोहे का मिलता है, तो वो आप इसमें कर सकते हो और वो ले सकते हो। अगर ये आपके लोहे वाला नहीं है तो आप एक मिट्टी के बड़े पात्र में भी जोत कर सकते हो। साथ ही में माचिस चाहिए हमें दीपक। और फ्रेंड्स, इसके साथ जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी सामान, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पान के पत्ते लाने होते हैं और आम के पत्ते लाने होते हैं, जो माता रानी को अधिक प्रिय होते हैं, तो वो भी आप मंगवा लेना। और 9 दिन की मैंने यहाँ पर टोटल की टोटल पूरी सामग्री फ्रेंड्स आपको बता दी है, जो हमें 9 दिन चाहिए होगी। ये सारी सामग्री की लिस्ट बनाकर रख लीजिए, जिससे कोई भी सामान ना छूटे और सारा सामान ले आए। फ्रेंड्स, नवरात्रि सामग्री का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजा सामग्री का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।